हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत। दोस्तों बता दूं, वीडियो दो सेक्शन पर आधारित है। पहले अंग्रेज़ी, फिर हिंदी टू इंग्लिश। पहला भाग अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेज़ी पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरा भाग यानी हिंदी टू इंग्लिश अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेज़ी नहीं पढ़े हैं लेकिन मेरे इन वीडियोस के माध्यम से अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, today I would like to tell you that it makes me really happy to see that somebody is doing hard work to get or to learn something. But at the same time, it pains me naturally to know that somebody is trying to get or obtain something by unfair means. Dear students, at this early stage of life, to see others living a luxurious life, the situation may sometimes mislead you to a wrong decision. So be careful, and you need a proper guidance during your struggle for the success. Dear friends, usually the young boys search a shortcut to their success, but our elders never tired of telling us that there is no shortcut to the success. Friends, usually you want an easy way to reach your destination, but actually you have to learn to make the things easier. Dear friends, the most important thing I want to tell you is you should be positive completely. You have to become something, but for your own reason. You should not wish a success only to win over others. And during your struggle for the success, don't keep the person before you for a long. In your opinion, they don't want you to be successful, but keep always them for whom you are going to be succeeded. और दोस्तों, अब हिंदी टू इंग्लिश। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 3 चीज़ें। नंबर 1, जब हम पूरे यकीन और विश्वास के साथ कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, तुम ये नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकती। नंबर 2, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या तुम ये कर सकते हो, क्या वो ये कर सकता है, क्या वो ये कर सकती है। नंबर 3, मैं ये क्यों नहीं कर सकता, तुम ये क्यों नहीं कर सकते, वो ये क्यों नहीं कर सकता, वो ये क्यों नहीं कर सकती। दोस्तों, आज हम ये 3 चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तुम ये नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकती। हम पूरे विश्वास के साथ इनकार कर रहे हैं अपने कुछ करने का, तुम्हारे कुछ करने का और उसके कुछ करने का। इनकार कर रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकता, तुम ये नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में तो आपको याद ही होगा कि हमने ये सीखा कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वहीं से शुरुआत करता हूँ दोस्तों। जब आपने ये सीख लिया है कि मैं ये कर सकता हूँ, जैसे आई कैन डू दिस। अगर कार चलाने की बात करें तो मैं बोलूँगा आई कैन ड्राइव माई कार, यू कैन ड्राइव योर कार, ही कैन ड्राइव हिज कार। मैं अपनी कार चला सकता हूँ, तुम अपनी कार चला सकते हो, वो अपनी कार चला सकता है, या शी कैन ड्राइव हर कार, वो अपनी कार चला सकती है। दोस्तों, कार कौन चलाता है? जो ड्राइवर होता है। और आप ये भी सीख चुके हैं पिछले वीडियोस में। अगर आपको अपने बारे में कुछ बताना है, जैसे आपको ये बताना है कि आई एम ए ड्राइवर, मैं एक ड्राइवर हूँ, तो आप अंग्रेज़ी में बोलोगे, आप सीख चुके हो, आप बोलोगे आई एम ए ड्राइवर।
अगर आप कार चलाते हो, मैं कार चलाता हूँ, तो हमें ड्राइविंग आती है, इसका मतलब हम ड्राइवर हैं। प्रोफेशनल ना सही, हम अपनी कार चलाते हैं तो हम ड्राइवर हैं। ड्राइविंग करना हमको आता है, हम ड्राइविंग कर सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं दोस्तों पिछले वीडियोस के आधार पर कि आई एम ए ड्राइवर, यू आर ए ड्राइवर, ही इज़ ए ड्राइवर एंड शी इज़ ए ड्राइवर। मैं ड्राइवर हूँ, तुम ड्राइवर हो, वो ड्राइवर है, वो ड्राइवर है। तो दोस्तों जब हम सब लोग ड्राइवर हैं तो हम लोग अपनी कार चला सकते हैं। लेकिन आज मैं इस ठीक उल्टा कह रहा हूँ कि मैं अपनी कार नहीं चला सकता। दोस्तों इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, हम ड्राइवर हैं कि नहीं हैं, हमको बस ये बोलने की कोशिश करनी है। हमें ये जानना सीखना है, हमें ये जानना है, ये सीखना है कि अगर हमको ये बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर बोल रहे हैं, हम यहाँ पर बोलने जा रहे हैं कि मैं अपनी कार नहीं चला सकता। मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ और पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि तुम अपनी कार नहीं चला सकते, वो अपनी कार नहीं चला सकता। तो जब हम अपने पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि तुम में कार चलाने की क्षमता नहीं है, मुझ में कार चलाने की क्षमता नहीं है, या उसमें कार चलाने की क्षमता नहीं है, तो इसको हम सीख चुके हैं कि अगर हमारे अंदर क्षमता है तो हम बोलते थे कि आई कैन ड्राइव माई कार। तो क्षमता नहीं है तो उसी लफ्ज़ का, उसी शब्द का इस्तेमाल होगा, वही शब्द प्रयोग में आएगा दोस्तों, बस नॉट के साथ। नॉट के साथ आई कैन के बजाय आई कैन नॉट, आई कैन नॉट ड्राइव माई कार। लेकिन दोस्तों कैन नॉट को संक्षिप्त में, छोटे में कहते हैं कांट। याद कीजिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया था डोंट, आप कुछ करते हो, कुछ नहीं करते हो। यू ड्राइव योर कार, अगर आपको कहना है कि मैं कार नहीं चलाता हूँ तो आप वहाँ पर बोलते थे आई डोंट ड्राइव माई कार माई ओन सेल्फ, मैं खुद से अपनी कार नहीं चलाता हूँ। तो यहाँ पर मतलब है कि मैं नहीं चलाता हूँ के लिए आप प्रयोग करते थे डोंट, डोंट का। ये शॉर्ट है डू नॉट का। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कैन के स्थान पर आपको कैन नॉट का इस्तेमाल करना है, और कैन नॉट को संक्षिप्त में कहते हैं कांट। तो आप बोलोगे, एक बार आप बोलो कि मैं अपनी कार चला सकता हूँ, उसके बाद बात उलट दो, इनकार कर दो, आप कह दो कि मैं अपनी कार नहीं चला सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए आपको करना होगा कैन के स्थान पर कांट, कांट शब्द का इस्तेमाल करना होगा। कैन के स्थान पर आई कैन ड्राइव माई कार के स्थान पर आई कांट ड्राइव माई कार, आई कांट ड्राइव माई कार। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों कि मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मैं अपनी कार नहीं चला सकता। आप यकीन के साथ बोलेंगे तभी ऐसा बोलेंगे। तो आप बोलेंगे आई कांट ड्राइव माई कार, इसका मतलब होगा कि मैं अपनी कार नहीं चला सकता। यू कांट ड्राइव योर कार, तुम अपनी कार नहीं चला सकते। वही, बिल्कुल वही, सिर्फ आई और यू का अंतर। जब मैं अपने बारे में कह रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ आई कांट ड्राइव माई कार। जब तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ, आपके बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा यू कांट ड्राइव योर कार। मैं अपनी कार नहीं चला सकता, तुम अपनी कार नहीं चला सकते। और बगल वाले के बारे में बोलूँगा दोस्तों कि ही कांट ड्राइव हिज कार, ही कांट ड्राइव हिज कार। आई कांट ड्राइव माई कार, you can't drive your car, he can't drive his car, she can't drive her car। मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, उसका, उसकी। दोस्तों ये भी होता है, किसी दिन इसके बारे में भी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ इतना जान लीजिए कि जब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई कांट ड्राइव माई कार, मैं अपनी कार नहीं चला सकता। तुम्हारे बारे में बोलूँगा तो मैं बोलूँगा यू कांट ड्राइव योर कार, तुम अपनी कार नहीं चला सकते। यू कांट ड्राइव योर कार। बगल वाले के बारे में बोलूँगा तो मैं बोलूँगा ही कांट ड्राइव हिज कार, वो अपनी कार नहीं चला सकता। और लड़की के बारे में बोलूँगा, फीमेल के बारे में बोलूँगा तो मैं बोलूँगा शी कांट ड्राइव हर कार। तो लगे हाथ आपने यहाँ पर माई, योर, हिज
और हर को भी पढ़ लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दिन इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों देखा आपने कि जब आप ये कहते हैं यकीन के साथ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझमें ये कार्य करने की क्षमता है, मुझमें ये कार्य करने की सकत है, मुझमें ये काम करने की पावर है, तो आप इस्तेमाल करते हैं। पिछले वीडियो में आपने सीखा कि आप इस्तेमाल करते हैं आई कैन डू दिस। मसलन अगर कार चलाने की बात हो, कार ड्राइव करने की बात हो, तो आप बोलेंगे आई कैन ड्राइव माई कार, कि मैं अपनी कार चला सकता हूं। लेकिन उसी विश्वास के साथ अगर आप ये कहें कि मैं अपनी कार नहीं चला सकता हूं, तो आप बोलेंगे आई कांट ड्राइव माई कार, आई कांट ड्राइव माई कार, यू कांट ड्राइव योर कार, ही कांट ड्राइव हिज कार, शी कांट ड्राइव हर कार। दोस्तों ये कार ड्राइव के बारे में हो गया। अगर मुझे कहना हो कि मैं तेज़ नहीं दौड़ सकता, तो मैं बोलूँगा आई कांट रन फास्ट। तुम्हारे बारे में बोलना हो तो मैं बोलूँगा यू कांट रन फास्ट। उसके बारे में बोलना हो तो मैं बोलूँगा ही कांट रन फास्ट। लड़की के बारे में बोलना हो तो मैं बोलूँगा शी कांट रन फास्ट। तो किसी भी काम के बारे में अगर आपको ये कहना है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, कर सकता हूँ, कर पाता हूँ या कर सकता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर पाते हो या कर सकते हो, वो ऐसा नहीं कर पाता है कर सकता है, तो दोस्तों हमें क्या करना होगा? हमें बोलना होगा आई कांट, यू कांट, ही कांट, शी कांट। काम जो काम होगा आगे हम उसकी बात करेंगे। अगर मुझे खाना पकाने के बारे में बात करनी है कि मैं ये खाना नहीं पका सकता या पका सकती, तो मैं बोलूँगा आई कांट कुक दिस मील। तुम्हारे बारे में बोलूँगा तो बोलूँगा यू कांट कुक दिस मील। तुम ये खाना नहीं पका सकते हो, बना सकते हो, या तुम ये खाना नहीं बना सकती हो। ही कांट कुक दिस मील, शी कांट कुक दिस मील। वो ये खाना नहीं बना सकती है। तो दोस्तों देखा आपने कि जिस तरह से पूरे यकीन के साथ आप ये कहते थे कि मुझ में ये काम करने की क्षमता है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते थे कैन। आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। तो आपको अगर पूरे यकीन विश्वास के साथ आपको ये बोलना हो कि तुम या मैं ये काम नहीं कर सकते हैं, तो कैन की जगह पर हम कांट का इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर हमें ये कहना है कि क्या मैं ये कार चला सकता हूँ, या क्या मैं अपनी कार चला सकता हूँ। यानी इसी का हम प्रश्न बना रहे हैं। हम इसी को जानना चाह रहे हैं कि क्या तुम ये काम कर सकते हो। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं अगले से कि क्या तुम में ये काम करने की क्षमता है, क्या तुम में ये काम करने की सकत है, क्या तुम में ये काम करने की पावर है। तो हम इसका प्रश्न बनाएंगे, पूछेंगे। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। सिर्फ हम कैन शब्द को पहले बोलेंगे। हम बोलेंगे यू कैन के बजाय कैन यू। इसको हम पलट देंगे। हम बोलते थे यू कैन ड्राइव दिस कार, इसका मतलब होता था कि तुम ये कार चला सकते हो। और जब हम इसको पलट देंगे दोस्तों, कैन यू ड्राइव दिस कार, तो ये हो जाएगा प्रश्न। यानी तुम्हारी क्षमता के बारे में हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम ये कार चला सकते हो। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने यू कैन को कैन यू कर दिया। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हम आई कैन को कैन आई कर देंगे। कैन आई ड्राइव दिस कार, क्या मैं ये गाड़ी चला सकता हूँ। और दोस्तों यही चीज़ बगल वाले के बारे में भी हम करेंगे। हम बोलते हैं ही कैन ड्राइव हिज कार, तो इसी को हम पलट देंगे। हम बोलेंगे कैन ही ड्राइव हिज कार, क्या वो अपनी गाड़ी चला सकता है। कैन शी ड्राइव हर कार, क्या वो अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकती है, चला सकती है। ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन, प्रश्न। किसी की क्षमता के बारे में या अपनी क्षमता के बारे में अगर हमें सवाल करना है, तो हम कैसे सवाल करेंगे। हम पलट देंगे। आई कैन को कैन यू कर देंगे, यू कैन को कैन यू कर देंगे, ही कैन को कैन ही कर देंगे, शी कैन को कैन शी कर देंगे। ये हो गया प्रश्न, एक अलग प्रकार का प्रश्न कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, क्या तुम में ऐसा करने की क्षमता है।
क्या उसमें ऐसा करने की सकत है? तो ये सवाल होगा दोस्तों पलट कर आई कैन को कैन आई बनाकर। लेकिन दोस्तों नंबर 3 जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने पहले बताया था वीडियो के शुरू में, मैंने आपको बता दिया कि दोस्तों आप 3 चीज़ों को सीखने जा रहे हैं। 2 चीज़ें आप सीख चुके। जब आपको ये कहना है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तुम ये काम नहीं कर सकते हो। नंबर 2, आपने प्रश्न पूछ कर देख लिया कि क्या तुम में ये काम करने की सकत है, आपने ये भी सीख लिया। और नंबर 3 आप सीखने जा रहे हो दोस्तों कि आप रीज़न जानोगे, इसमें रीज़न जानने की कोशिश करोगे, कारण जानने की कोशिश करोगे कि तुम ये काम क्यों नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों क्यों को अंग्रेज़ी में कहते हैं व्हाई, कई बार बता चुका हूँ लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्यों को अंग्रेज़ी में कहते हैं व्हाई। दोस्तों बहुत ही आसान, बहुत ही सरल नियम है। बस आपको इतना करना है कि आपने जो पलट दिया है, जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि कैन यू ड्राइव योर कार, पलट दिया है मैंने, यू कैन को कैन यू कर दिया है, कैन यू ड्राइव योर कार। इसका मतलब होता है, ये प्रश्न बन गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम अपनी गाड़ी चला सकते हो। तो अगर मुझे पूछना है कि तुम अपनी गाड़ी क्यों नहीं चला सकते, तो बस मुझे ये करना होगा कि मैं व्हाई को पहले बोल दूं, क्योंकि व्हाई का मतलब होता है क्यों, फिर यही पलटा पलटाया सेंटेंस मैं दोहराऊंगा। जैसे मैं बोलूँगा व्हाई कैन यू ड्राइव योर कार। अभी मैंने कहा था कैन यू ड्राइव योर कार, क्या तुम अपनी गाड़ी चला सकते हो, क्या तुम अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। बस मैंने क्या किया कि व्हाई को पहले रख दिया, व्हाई कैन यू ड्राइव योर कार, तुम अपनी गाड़ी क्यों नहीं चला सकते। अब इसका मतलब ये हो गया। तो दोस्तों जो भी प्रश्न होगा वो हम प्रश्नवाचक शब्द को आगे रखेंगे और उसके बाद ये पलटा पलटाया वाक्य हम बोल देंगे, तो ये बन जाएगा इस टाइप का प्रश्न। जब हम रीज़न जानने की या इससे आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो क्या तुम ये नहीं कर सकते, तो इससे आगे का जो प्रश्न होगा क्यों नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते, ये प्रश्न खुद ब खुद बन जाएगा। हमको वो चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हमें क्या प्रश्न करना है, तो उसी को हम पहले लगाएं। जैसे हमको ये जानना है कि तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन कब ये नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कभी कभी तुम ये कर सकते हो और कभी कभी नहीं ये कर सकते हो। कभी तुमने मुझको ये बताया या आज ही बताया कि कभी कभी मैं ये कर सकता हूँ या करता हूँ, बट आज ये नहीं कर सकता। तो मैं जानने की कोशिश करूँगा कि तुम ये कब नहीं कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। तो मैं ये बोल करके व्हेन कैन यू ड्राइव योर कार, व्हेन कैन यू ड्राइव योर कार, तुम अपनी गाड़ी कब चला सकते हो। व्हेन मैं बोलूँ फेयर का मतलब होता है कहाँ। फेयर कैन यू ड्राइव योर कार, तुम अपनी गाड़ी कहाँ चला सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो महानगरों में अपनी गाड़ियाँ नहीं चला सकते हैं, भीड़ भाड़ के ज़्यादा स्थान पर बड़े शहरों में नहीं चला सकते, तो वो छोटे शहरों में कस्बों में अपनी गाड़ियाँ चला सकते हैं। तो ये मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि फेयर कैन यू ड्राइव योर कार, तुम अपनी गाड़ी कहाँ चला सकते हो। तो इस तरह का जब दोस्तों जो भी प्रश्न करना हो, कुछ जानना हो, जो भी जानना हो, तो उस प्रश्नवाचक शब्द को हम पहले रखेंगे। बाकी इस पलटे पलटाए वाक्य को बोलेंगे कैन यू, यू कैन के बजाय कैन यू को हम पलट कर जो काम होगा उसके बारे में बोलेंगे।